पहले तो स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो वो सर पे लेके बैठ जाती थी और आज 1100 पार हो गया है और वो दिखाई नहीं। सिलेंडर सस्ता करने खुद सिलेंडर हो गए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी खुद धीरे धीरे सिलेंडर हो रही है और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा। पैदा होना सबसे बड़ा पाप। माफी मांगी, किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों से माफी मांगी, महिला सुरक्षित करेंगे, महिला से माफी मांगी। देश का निर्माण कर दिया जिसके खानदान ने लोकतंत्र को मजबूत रखा, कायम रखा और आज भारतीय जनता पार्टी उसी लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है। अगर राहुल गांधी ने उस पर सवाल उठा दिया तो गलत क्या है? क्या बोलिए, गलत क्या है? ईडी और सीबीआई 3 घंटे के लिए मोदी जी दे दीजिए, तीनों जने जेल में। अमित शाह जी, मोदी जी और अडानी जी 3 घंटे के लिए अनुराग के हाथ में। 3 घंटे मेहरारू से करो। जिसे वतन की बात करनी चाहिए वो मन की बात कर रहा है। जली को आग कहते हैं, बुढ़ी को राग कहते हैं और जिसको सुनकर जनता बौखलिया जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। पहली गलती माफ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं और तीसरी में बर्खास्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम माननीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात में आलू, टमाटर और प्याज बेचने के लिए भेजने की तैयारी में है। अनुराग ओझा, क्या लगता है लगातार मांग की जा रही कि राहुल गांधी माफी मांगे? किस लिए माफी मांगे पहले ये बताओ। माफी उन्होंने गलती की, भारत का अपमान किया है। अच्छा, जब मोदी जी भारत स्मृति ईरानी मांग कर रही है कि माफी मांगे राहुल गांधी। पहले तो स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो वो सर पे लेके बैठ जाती थी और आज 1100 पार हो गया है और वो दिखाई नहीं दे रही। जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है आप जिनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, और राहुल गांधी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, वो सांसद नहीं है। लेकिन अपमान कौन सा कर दिया? स्मृति ईरानी ने इस देश का अपमान किया है। क्या अपमान किया स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी ने बिल्कुल बड़ा आरोप लगा रहे हैं स्मृति ईरानी पे। एक चीज बताइए, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तब सर पे लेके डोलती थी और आज 1100 रुपए में हो गया है। तब महंगाई थी, अब महंगाई नहीं है ना। वित्त मंत्री ने कहा आए थे सिलेंडर सस्ता करने, खुद सिलेंडर हो गए। भारतीय जनता पार्टी खुद धीरे धीरे सिलेंडर हो रही है और राहुल गांधी माफी नहीं मांगेगा। नहीं मांगेंगे। सदन बार बार दो रहा है। मैडम एक चीज बताऊं, उनका नाम राहुल गांधी है, उनका नाम राहुल सावरकर नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? जो आप सुनना चाहती हो कि सावरकर ने माफी मांगी थी, भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी। सावरकर की बात कर रहे हैं आप? सावरकर, आप समझदार पढ़े लिखे पत्रकार हो तभी तो कह रहे हैं कि आप समझदार हो। सावरकर ने माफी मांगी थी। राहुल गांधी कभी माफी मांगने वाला नहीं है। महात्मा गांधी भारत का अपमान किया है, कौन सी माफी मांग ली भैया? कौन सा भारत का अपमान? कौन सा? जाके कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। बिल्कुल। जब मोदी जी ने कहा बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, माफी मांगी, वो बात अलग थी। भारत में पैदा होना सबसे बड़ा पाप है। माफी मांगी, किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों से माफी मांगी, महिला सुरक्षित करेंगे, महिला से माफी मांगी, जवान की बात करेंगे, जवानों से माफी मांगी, रोजगार देंगे, क्या युवाओं से माफी मांगी? किससे माफी मांगी बताइए? बजट सत्र चल रहा है, सदन को बार बार स्थगित किया जा रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो यही तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि खाऊंगा खाने नहीं दूंगा, जीऊंगा जीने नहीं दूंगा, बोलूंगा लेकिन बोलने नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी यही तो कर रही है कि बोलती है बोलने नहीं देती है। मैडम ये देश का दुर्भाग्य है। यही तो मैं कहता हूँ लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने यही बात तो बोली है, इस पे आप लोग बिलबिलाने लगते हो। भारत में ना बोलकर दूसरे देश में जाके मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज बताइए, सदन में बोलने की मोदी जी आप बोलने का मौका दोगे? उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है। विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका नहीं मिलता है। भाजपा वाले 10-10 मिनट बोलेंगे। मोदी जी क्यों माफी मांगे आखिर? अच्छा, माफी नहीं मांगे, देश की बेटियों का अपमान कर दे, महिलाओं का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, कोई भगवान थोड़ी है। सम्मानित पद पर है, पद की गरिमा रखें आप। अच्छा, और राहुल गांधी किस पद पे है? राहुल गांधी किस पद पे? सांसद है राहुल गांधी और मोदी जी प्रधानमंत्री है, कुछ है ना। अच्छा, जिसका पूरा खानदान भैया प्रधानमंत्री और सांसद रहा, जिसके खानदान ने पूरे देश का निर्माण कर दिया, जिसके खानदान ने लोकतंत्र को मजबूत रखा, कायम रखा और आज भारतीय जनता पार्टी उसी लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है। अगर राहुल गांधी ने उस पर सवाल उठा दिया तो गलत क्या है? क्या बोलिए, गलत क्या है? लेकिन लगातार जितने भी सत्ता पक्ष के नेता हैं, स्मृति ईरानी हो गई या फिर अनुराग ठाकुर हो गए, लगातार कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मैडम एक कहावत आपने सुनी होगी कि हाथी चले बाजार तो कुकुर भूखे हजार। किस कुकुर से किसकी तुलना कर रहे हैं? हम कुकुर से तुलना नहीं कर रहे हैं, मैं कहावत बता रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इतना डर गई है, इतना डर गई है, इतना डर गई है। जो सत्ता में उसे राहुल गांधी से डरने की क्या जरूरत? अच्छा, डरने की क्या जरूरत? ये भैया पहले अडानी से मैं जानता था डरते थे, लेकिन नहीं, ये मोदी से, उनसे राहुल गांधी से डरते हैं। मोदी जी विपक्षी नेताओं से डरते हैं, मोदी जी अनुराग के सवालों से डरते हैं, मोदी जी देश की 135 करोड़ जनसंख्या से डरते हैं। मोदी जी डरपोक प्रधानमंत्री हैं, डरपोक प्रधानमंत्री। खत्म कर रहे हैं भ्रष्टाचार। हाँ, भ्रष्टाचार कौन सा खत्म कर दिया? अडानी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, अंबानी उससे भी बड़ा भ्रष्टाचारी। ईडी से डरे? ईडी और सीबीआई 3 घंटे के लिए मोदी जी दे दीजिए, तीनों जने जेल में। अमित शाह जी, मोदी जी और अडानी जी 3 घंटे के लिए अनुराग के हाथ में। 3 घंटे के लिए मात्र। आप हैं कौन कि आप
ऐसे चैलेंज कर रहे हैं किसी भी खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज मोदी को, मतलब मोदी जी को खुला चैलेंज 3 घंटे के लिए दे रहे हैं। अच्छा, चौथा घंटा नहीं होने दूंगा। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे, लगातार सीबीआई ईडी के छापे पड़ रहे। तो अगर मोदी जी शेर हैं, 56 इंच का सीना है, तो 180 मिनट तो अनुराग को दे सकते हैं ना। 180 मिनट ही तो मांग रहे। अरे भैया मोदी, हमने आपके कहने पे आपको 50 दिन का समय दे दिया, तो आप हमें 180 मिनट का समय नहीं दे सकते हो? दीजिए। संसद में मैडम बिलबिलाने लगेंगे, तभी तो आप बिलबिलाएंगे, ये मोदी जी ने कहा बिलबिलाएंगे, सुनाइए, सुनाते ही तो हो आप जैसे ही पत्रकार। सुनिए जी, फलाना सुनिए, ढिमकाना सुनिए, ये सुनिए, वो सुनिए, ये सुनिए। आपने कभी नहीं बोला। आप लोगों ने जब मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप लोगों ने कभी कहा कि मोदी जी माफी मांगिए? तो कह तो दिया था, स्लिप ऑफ टर्म है, तो माफी मांगी मोदी जी ने। जब कह दिया तो क्यों माफी? अच्छा, माफी क्यों? अच्छा, उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे भाइयों बहनों मित्रों। रोजगार नहीं दिया, अब उसके लिए माफी मांगेंगे? भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश जब आजादी का 75वां महोत्सव, कितना रोजगार दे दिया, कौन कौन से सेक्टर में दिया है ये भी बताइए भाइयों बहन। अरे योग्यता, अच्छा एक चीज बताइए, टीवी पैनल पे खड़ा होकर दलाली करना कौन सी स्किल है, ये बताइए हमको। आपको कैसे पता दलाली कर रहे हैं? जो सच है वो बता रहे हैं ना, जो सच है वो दिखा रहे हैं। अच्छा, सच दिखा रहे हैं, सच दिखा रहे हैं। आप में योग्यता नहीं है। अच्छा, सही है भैया। टीवी पैनल पे अगर मैं खड़ा होकर दलाली करूं, भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊं, तो मुझ में बड़ी सारी। राष्ट्रवादी पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? थोड़ा सम्मान। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? और राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? राष्ट्रवादी तो आपने बना दिया चुटकियों में, मुंह से बोल दिया राष्ट्रवादी। राष्ट्र का और राष्ट्रवाद का मतलब बताइए, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की मैडम चाटुकारिता करने से राष्ट्र का निर्माण। कौन सा सवाल पूछ लिया? सवाल तो पूछो मैंने। सवाल पूछना है मोदी जी से पूछो। सवाल अगर पूछना है तो अमित शाह जी से पूछिए। सवाल अगर पूछना है तो जयशाह जी से पूछिए। सवाल अगर पूछना है तो इनसे स्मृति ईरानी से पूछिए। सवाल अगर पूछना है तो राजनाथ जी से पूछिए। हमसे सर क्या सवाल पूछा आपने भैया? इनके चैनल पे देखिए इन्होंने राजनाथ से कितनी बार सवाल पूछा है। इनके चैनल पे देखिए कि इन्होंने स्मृति ईरानी से कितनी बार सवाल पूछा। इनके चैनल पे ये भी देखिए इन्होंने मोदी जी से कितनी बार सवाल पूछा है। देख रहे हैं चाचा, देखना जरूर, देखना जरूर। मोदी जी तो मन की बात करते हैं। मन की बात मेहरारू से करो, जिसे वतन की बात करनी चाहिए वो मन की बात कर रहा है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जिसको सुनकर जनता बौखलिया जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। लेकिन क्या लग रहा है, बजट सत्र चल रहा है, लगातार सदन में इतना हंगामा हो रहा है, स्थगित किया जा रहा है बार-बार। मोदी जी डर चुके हैं। ये डरपोक प्रधानमंत्री हैं। आप लोग इनको आज से डरपोक प्रधानमंत्री कहिएगा। शेर मत बोलिएगा, 56 इंच का सीना मत बोलिएगा। 56 इंच का सीना और शेर जो होता है वो राहुल गांधी का नाम सुन के धुक 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 क्यों करने लगता है? अनुराग ओझा, आप जैसे लोगों को देखते हुए मोदी जी ने कहा है कि विपक्ष कहता है मर जा मोदी और जनता कहती है मत जा मोदी। अरे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, अब तो तुम गए हो, हमारा नाम ले लिया ना। हमको छेड़ो नहीं, हम सताए हुए हैं, हमको छेड़ना मत। ज्वालामुखी के छूओगे ना तो आगे मेट हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। और ये आशीर्वाद देता हूँ, तुम भस्म गए मोदी, गए मैडम। मोदी जी खत्म। क्या चाह रहे हैं? मोदी जी एक चीज उन्होंने कहा, अनुराग को छेड़ा है उन्होंने। हमको छेड़ो नहीं, हम सताए हुए, हम कहते हैं। उन्होंने कहा रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। आप जैसे लोग हमारी तुलना की ना, हमारी तुलना की ना। हमने कभी नहीं कहा मोदी जी को। हम तो कहते हैं जा मोदी, 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 जा मोदी। जनता भी जनता कहती है जा मोदी, जा मोदी, जा मोदी, जा मोदी। चल 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 चल। प्रधानमंत्री हैं तो मैंने कब कह दिया गृह मंत्री हूँ? दो बार चुनाव जीत 2 बार जनता की पसंद है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पहली गलती माफ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, और तीसरी में बर्खास्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम माननीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात में आलू टमाटर और प्याज बेचने के लिए भेजने की तैयारी में हैं। मोदी जी खुद कहते हैं पार्लियामेंट में, मैं अकेला सब पे भारी। हाँ, महंगाई पे भारी हैं, बेरोजगारी पे भारी हैं, महिला पे भारी हैं, किसान पे भारी हैं, संविधान पे भारी हैं, लोकतंत्र पे भारी हैं, मीडिया पे भारी हैं, ईडी और सीबीआई पे भारी हैं। वही बात राहुल गांधी ने विदेश में जाके कह दी तो विपक्षी नेताओं के, विपक्षी पत्रकारों के पेट में गड़गड़ाहट होने लगी। अच्छा, अभी तो रामदेव बाबा पूछ रहे हैं मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी क्यों? तो मोदी जी क्यों, बताओ? ऑप्शन नहीं है ना लोगों के पास। अच्छा, ऑप्शन नहीं है मैडम। सबसे बड़ा ऑप्शन आप हो, हम हैं, ये चाचा है। क्योंकि अमित शाह जी ने कहा 2024 में भाजपा आना तय है। ईडी तय है। चुनाव आयोग को चुनाव लगाओ आयोग कहना चाहते हैं। ये हिम्मत है तो अपना बंद कीजिए। नहीं, ईवीएम से चुनाव बंद करवा दीजिए। राहुल गांधी को तो पप्पू अगर ये 10 सीटों पे ना सिमट जाए ना तो फिर कहना है मोदी जी, सुन रहे हो ना, 24 वाला इलेक्शन ईवीएम से मत करवाइए। अच्छा, हिम्मत है तो। अगर डरपोक नहीं होंगे
तो हाँ। अगर लेकिन ईवीएम लाने वाले भी तो कांग्रेस के ही लेकिन है ना? कांग्रेस ने कभी कांग्रेस दुरुपयोग ही नहीं EVM किया, कराई थी। कांग्रेस ने कभी दुरुपयोग नहीं किया। हाँ। आपके हाथ में माइक पकड़ाने वाला भी कांग्रेस है, लेकिन हाँ। उसने कभी आपके माइक का आनंद नहीं किया। हाँ। इस देश में चलने उठने बैठने गाने हाँ। नाचने खेलने कूदने सबका अधिकार कांग्रेस ने हाँ। दिलवाया, संविधान ने दिलवाया। हाँ। कभी उस पे उन्होंने हावी तो नहीं। लोकतंत्र भारतीय भी जनता है ना, आप पार्टी लोकतंत्र खड़े होकर है, बोल लेना, लोकतंत्र है तभी बोल रहे हैं आप। हम बोल रहे हैं। हाँ। वहाँ पे भैया सदन के अंदर संसद के अंदर बोलने का अधिकार नहीं है, हाँ। और बिल में तो कोई भी बोल देगा। अच्छा, आप बिल में खड़े हैं इस बिल्कुल, समय? और क्या, अच्छा, खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं कार मोदी में- जी। आप हमारे सामने आइए, फिर कहते हैं सवाल नहीं पूछेंगे, गले मिल के छोड़ देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है जनता 2024 में राहुल गांधी को जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि समर्थन मैडम देगी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी जहां लगातार अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस को इतना मैडम अच्छा हाथ देखिए, नहीं लग एक रहा चीज है। मैं क्या कह रहा हूँ कि छोटे मोटे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 24 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बनना तय है।